Hello everyone, welcome to my channel, to our class 8th students. Today we are going to do class 8 chapter 2 Ganit Prakash part 2 page number 39. Figure it out, question number 2 and question number 3. In our previous video we have already done question number 1. So let's start our video. First we will read the question. Question 2. The length of the two equal sides of an isosceles right triangle is given. Find the length of the hypotenuse. Find bounds on the length of the hypotenuse such that they have at least one digit after the decimal पॉइंट. देखिए हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ये फॉर्मूला पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड किया था और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए थे. इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करते हैं. c इज इक्वल टू √2a स्क्वायर. देखिए ये फिगर भी मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से अगर हमें ये देखिए एक स्क्वायर है PQRS और ये जो है SQ, ये क्या है? इसका डायगोनल. जब हम इस डायगोनल पे बेस्ड दूसरा स्क्वायर बनाते हैं तो वो इस स्क्वायर का क्या होता है? जस्ट डबल होता है. उसका एरिया प्रेजेंट स्क्वायर का डबल होता है. ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे इस स्क्वायर में आपको एक चीज और दिख रही होगी कि ये राइट एंगल है. राइट, स्क्वायर के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं. तो ये जो डायगोनल है वो इस राइट एंगल ट्राइंगल PQS के लिए क्या है? हाइपोटेन्यूस है. राइट, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस हाइपोटेन्यूस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और हमें क्वेश्चन में यही कहा है. क्या कहा है? देखिए कि आपको जो लेंथ है टू इक्वल साइड एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल. आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मींस जिसकी ये दो साइड जो है वो इक्वल है. आइसोसेलेस मींस ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड जो है वो इक्वल हो. तो ये जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी ये जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है और उनकी लेंथ हमें गिवन है. यहाँ पे देखिए 3, 4, 6, 8 एंड 9. ओके, सो हमें क्या करना है? हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है और हाइपोटेन्यूस हमें इस तरीके से बतानी है कि उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए. तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. सबसे पहले हमें देखिए 3 यूनिट्स दिया हुआ है. हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे हम. c यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस है. c इज इक्वल टू √2a स्क्वायर. अभी देखिए a हमें क्या लेना है? a जो है वो साइड है. यहाँ पे a हमें कितना गिवन है? 3. हम सबसे पहले फर्स्ट वाला कर रहे हैं. ओके, तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, a स्क्वायर मीन्स 3 को आपको कितने टाइम्स लिखना है? 2 टाइम्स लिखना है. 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब देखिए ये तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो 3 को हम रूट के बाहर ले सकते हैं. राइट, तो देखिए अभी क्या होगा, इसे मैंने लिख लिया है 3√2. ओके, अभी यहाँ पे ये फाइनल आंसर नहीं होता है क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि हमें इस तरीके से हाइपोटेन्यूस बतानी है. दे हैव एटलीस्ट वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, की डेसिमल पॉइंट के बाद उसमें वन डिजिट होना चाहिए. उसके लिए हमें √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स √2 की वैल्यू यहाँ पे यूज होने वाली है, तो आप लोग भी लिख के रख लीजिए. √2 का वैल्यू होता है 1.414. You have to keep in your mind what is the value of √2. 1.414. So हम यहाँ पे क्या करेंगे? What we will do, 3 multiply by 1.414. ये हमने √2 का वैल्यू ले लिया. अब जब आप 3 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ करेंगे देन यू विल गेट आंसर 4.242 एंड इट इज योर हाइपोटेन्यूस. और यही हमसे कहा था कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एटलीस्ट वन डिजिट होना चाहिए. वो हमारे पास है. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. इन दिस वे वी हैव टू फाइंड 4 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट्स के लिए हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है. तो अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया है. अभी देखिए हमें a के प्लेस पे 4 लेना है. वी विल डू द सेम. 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4. अभी देखिए 4 पेयर में है तो 4 को हम बाहर ले लेंगे रूट के और √2 आपका अंदर रह जाएगा. √2 की वैल्यू हमें पता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2? 1.414. सिंपली 4 का मल्टीप्लाई कर देना है. जब आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल गेट? 5
0.656 and it will be your final answer. Let's do next. To find for 6, same 6 multiply 6, अगेन 6 पेयर में है, 6 को बाहर ले लेंगे, √2, 6 √2 का वैल्यू करेंगे 1.414 एंड जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.41 के साथ, what we will get the final answer 8.484. This will be your final answer. देखिए अगर इन्होंने हमें क्वेश्चन में ये चीज नहीं कही होती, find bounds on the length of the hypotenuse such that they have at least 1 digit after the decimal point, तो हम इस आंसर को यहीं तक भी छोड़ सकते थे कि हमें हाइपोटेन्यूज कितना मिला है 6√2, बट यहाँ पे इन्होंने ये जो लाइन ऐड की है इसलिए हम इसे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं. ओके, सो नेक्स्ट 2 पार्ट्स लेना है. ये देखिए 2a² मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 8. 8 आपका पेयर में है, 8 आपका रूट के बाहर आ जाएगा, √2. 8 √2 का वैल्यू पुट करेंगे 1.414 एंड फाइनल आंसर वी विल गेट 11.312. देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, मल्टीप्लाई आपको करना है. 5th इसमें हमें कितना लेना है, 9 लेना है. 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि a² है और 9 को अब हम बाहर ले लेंगे क्योंकि 9 का पेयर बन रहा है. ये √2, 9 √2 का वैल्यू पुट करेंगे 1.414 एंड फाइनल आंसर वी विल गेट 12.726. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया है. इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है तो अच्छे से कर लीजिएगा. इसी का क्वेश्चन 3 है, जल्दी से करते हैं. द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 10. आपको एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 10. व्हाट आर इट्स अदर 2 साइड लेंथ, इसके अदर 2 साइड लेंथ क्या होंगे. देखिए सेम क्वेश्चन आपका वही फॉर्मूला यूज होगा, जैसे कि ये एक आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर आपका आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल बन रहा है और अभी आपको क्या गिवन है, इसका आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, मींस इसका हाइपोटेन्यूज क्या है 10. ओके, और आपको 2 साइड लेंथ बताने हैं, मींस ये a है तो आपका ये भी a है क्योंकि ये है कि ये क्या है, आइसोसेलेस है. अब हम यूज होगा c² इज इक्वल टू 2a². देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू √2a², क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको इस तरीके से बताया था. क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो c के ऊपर स्क्वायर है, इसको अगर मैं इक्वल के दूसरे साइड ले जाती हूँ तो ये इसके ऊपर क्या बन जाता है, √. ओके, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, c इज इक्वल टू √2a², और आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं c² इज इक्वल टू 2a². राइट, नाउ c² मीन्स यहाँ पे हमारा c गिवन है 10 का स्क्वायर 2a². ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ओके, ये देखिए इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 2a. राइट, अब देखिए वैल्यू किसकी चाहिए हमें, a की, तो ये जो 2a के साथ मल्टीप्लाई में है ये इक्वल के दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. राइट, ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 2. अब देखिए जब हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे आंसर कितना मिलेगा, 5. सो हमें आंसर मिल जाएगा 5. a की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 यूनिट्स, मींस ये जो भी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है इसकी जो 2 साइड लेंथ है वो कितनी है, 5. तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है. हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हाइपोटेन्यूज निकालना देखा था और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने हाइपोटेन्यूज की हेल्प से साइड लेंथ निकालना देखा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग.